क्या भाग का लिखा हुआ बदला जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे बदला जा सकता है? आइए जानते हैं। इस कहानी से नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। श्यामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता ने उसे कम उम्र में ही छोड़ दिया और मां घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी और अभाव ने श्यामलाल के जीवन को कठिन बना दिया था। उसे अक्सर यह सुनने को मिलता कि यह उसके भाग्य का लिखा है और इसको कोई नहीं बदल सकता। श्यामलाल को यह बात भीतर से बहुत कचोटती थी। वह सोचता था, क्या वास्तव में उसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है और क्या वह इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? एक दिन उसकी मां ने गांव के पास के जंगल में रहने वाले एक सिद्ध साधु के बारे में बताया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे असाधारण शक्तियों वाले हैं और लोगों को उनकी समस्याओं का हल बताते हैं। श्यामलाल ने ठान लिया कि वह उस साधु से मिलकर अपने भाग्य के बारे में जानने और उसे बदलने का उपाय पूछेगा। अगले ही दिन वह साधु से मिलने के लिए निकल पड़ा। जंगल घना और खतरनाक था, लेकिन श्यामलाल के मन में साधु से मिलने की तीव्र इच्छा थी। वह दिन भर चलता रहा और शाम को आखिरकार साधु की कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया के बाहर साधु ध्यान मग्न बैठे थे। श्यामलाल ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। क्या सच में मेरे साथ जो भी हो रहा है वह मेरे भाग्य का खेल है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, भाग्य का लिखा हर किसी के साथ होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़े। भाग्य एक रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म वह ताकत है जो उस रास्ते को बदल सकता है। श्यामलाल की समझ में यह बात पूरी तरह से नहीं आई, तो साधु ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है और वह है तुम्हारा कर्म। जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद बदलने लगता है। लेकिन यह याद रखना कि सही कर्म का मार्ग कठिन होता है और उसके लिए धैर्य और आत्मविश्वास चाहिए। साधु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक किसान था जिसकी सारी फसल सूख गई थी। लोग उसे कहते रहे कि यह उसके भाग्य में था, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने फिर से बीज बोए और इस बार उसने दिन रात मेहनत की, जमीन को सींचा और एक दिन उसकी फसल लहलहाने लगी। लोग सोचते थे कि उसका भाग्य बदल गया, लेकिन वास्तव में उसका बदला कर्म था जिसने उसका भाग्य बदला। श्यामलाल ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने जीवन को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, भाग्य सिर्फ एक दिशा देता है, लेकिन उस दिशा में चलने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कदमों में होगा। श्यामलाल गांव वापस आया और उसने एक नई दृष्टि के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। उसने शिक्षा पाने का ठान लिया, भले ही उसके पास साधन न थे। वह दिन भर मेहनत करता और रात को अध्ययन करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उसे प्रोत्साहित करने लगे और उसने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उसकी लगन और मेहनत को देखकर एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया और उसे छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए शहर भेजा। श्यामलाल ने शिक्षा के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कीं और एक दिन वह एक सफल व्यक्ति बना। उसने गांव के लोगों के लिए एक विद्यालय खोला और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू किया। लोग अब कहते थे कि श्यामलाल का भाग्य बदल गया था, लेकिन श्यामलाल जानता था कि यह उसकी कर्मों की शक्ति थी जिसने उसका भाग्य बदला था। उसने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सही कर्म और दृढ़ संकल्प से इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। कहानी से शिक्षा, किसी भी परिस्थिति में भाग्य का लिखा नहीं बदला जा सकता, यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। इंसान अपने कर्मों और निष्ठा से अपनी किस्मत को बदल सकता है। अगर हम दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। सही कर्म ही असली भाग्य है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमो बुद्धाय।